नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे दान के नियम के बारे में। हमें दान देते समय किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि भोजन 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। उसी प्रकार से दान भी 3 प्रकार से होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी। तो आज हम दान के लक्षण के बारे में नहीं, बल्कि दान देते समय सावधानियों के बारे में आपसे बताने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि दान देते समय हमें किन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ हम आपको बता दें कि दान जो है वो हमारी ज़रूरत है। हमारे धन की शुद्धि दान से ही होती है और सिर्फ दान एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि धर्म का एक स्तंभ है। इस बात को आप श्रीमद् भागवत महापुराण में कभी न कभी परीक्षित उपाख्यान, जब उनको श्राप लगता है उस समय आपने जरूर सुन रखा होगा। तो दान जो है वो हमारे धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सबके लिए यह पुण्य का कार्य है और न कि सिर्फ पुण्य का कार्य बल्कि यह परोपकार का कार्य भी है। और दान में जितनी विधियां हैं, जितना सावधानियां हैं, उतना कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि हमें कभी भी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। इसके साथ देश काल परिस्थिति और अपने अंदर द्वंद्व मानसिकता और अनेक प्रकार की शुद्धता पवित्रता का ध्यान दे करके ही दान करना चाहिए। और दान हमारे जो आय है उसका कम से कम दशमांश होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्चा ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्कंद पुराण में लिखा है कि आय का दशमांश हमें दान देना चाहिए। इसके साथ में किसी को दुखी करके दान नहीं देना चाहिए और दिखावा करके दान नहीं देना चाहिए। दुखी करने का मतलब ये है कि आपके परिवार में आपके स्त्री पुत्र आदि को परेशानी में डाल करके आपको दान नहीं करना चाहिए और ना ही अपने यश की कीर्ति के लिए दिखावा करके या दिखावा के लिए दान कर देना चाहिए। इसके साथ में स्वयं जा करके जो दान दिया जाता है वह उत्तम दान कहलाता है। इसके साथ जो बुला करके दान दिया जाता है वो मध्यम दान कहलाता है। मांगने पर जो दान दिया जाता है वह अधम दान कहलाता है। और स्वयं की सेवा करा करके इसके बाद जो दान दिया जाता है वह निष्फल दान कहलाता है। अभिगम्योत्तमं दानम आहूयैव तु मध्यमम अधमम याचमानाय सेवा दानम तो निष्फलम, ऐसा पाराशर स्मृति में लिखा हुआ है। दान देते समय अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि तिल, पुष्प, जल और अक्षत हाथ में लेकर के ही दान देना चाहिए। अगर हम पितरों के लिए दान दे रहे हैं तो जल और पुष्प के सहित तिल होना चाहिए और अगर देवताओं के लिए दान दे रहे हैं तो जल, पुष्प के सहित अक्षत होना अत्यंत आवश्यक है, तभी दान सफल होगा। इसके साथ में देने वाला जो है वो पूर्वाभिमुख होकर के दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर के दान ले तो अत्यंत शुभ होता है। रात्रि में दान नहीं देना चाहिए, लेकिन यज्ञ, विवाह, संक्रांति, ग्रहण, उत्सव और मृतकर्म में रात्रि में भी दान दिया जा सकता है। इसके साथ गौ, सुवर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र, गृह, ये जो 16 दान है ये 16 दान महादान के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ में दीन, अंध, निर्धन, अनाथ, जड़, बौने, लंगड़े, दिव्यांग आदि को दान देने से अत्यंत फल प्राप्त होता है। इसके साथ में दान किसे नहीं देना चाहिए तो नशेड़ी, जुआरी, गलत कार्य करने वाला एवं दान को गलत रास्ते ले जाने वाला, उसका दुरुपयोग करने वाला, ऐसे व्यक्ति को दान देते समय सदैव ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।